हाय गाइस, आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस हो सकती है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आज हम पढ़ेंगे सिटी ब्रेन के बारे में। ये जो स्कैन है वो है एक बच्चे का जिसकी एज 2.5 से 3 साल के बीच है, और जो पेशेंट की कंप्लेन है वो है सेल फॉल की। अगर बच्चा सेल फॉल की हिस्ट्री दे रहा है तो हम इसमें ये देखेंगे कि पेशेंट को कोई इंटरनल ब्लीड है या नहीं है, या फिर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ब्लीड देखेंगे। तो हम जब ब्लीड देखेंगे तो हमें सॉफ्ट टिश्यू विंडो ओपन करना होगा। हमने सॉफ्ट टिश्यू विंडो ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे पेशेंट को कोई ब्लीड है कि नहीं। तो पेशेंट का ये जो पार्ट है ये है सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम, बट अभी तक हमें इसमें कोई ब्लीड नहीं दिखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पेशेंट का जो ये एरिया है ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में भी कोई ब्लीड नहीं है। ये है टेम्पोरल रीजन, एंटीरियर टेम्पोरल रीजन। एंटीरियर टेम्पोरल रीजन में भी कोई ब्लीड नहीं दिख रहा है हमें। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है, इसमें भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल हमारा नॉर्मल है। ये राइट टेम्पोरल रीजन, लेफ्ट टेम्पोरल रीजन। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें टेम्पोरल रीजन में कोई ब्लीड नहीं दिखा, सेरेब्रम में भी कोई ब्लीड नहीं दिखा। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो आ रहा है ये हमारा ऑसिपिटल रीजन में स्काल्प स्वेलिंग आ रही है, तो ये इसको हम बोलेंगे स्काल्प हेमेटोमा। तो आगे बढ़ेंगे हम। फ्रंटल रीजन में भी कोई ब्लीड नहीं है, ना कोई कंट्यूजन है, ना कोई एसडीएच है, ना कोई ईडीएच है। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा बेसल गैंग्लिया रीजन है, इसमें भी कोई ब्लीड नहीं है। ये हमारी वेंट्रिकल स्टार्ट हुई। ये हमारी राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल भी हमारी नॉर्मल है, कोई ब्लीड नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा पैराइटल रीजन है, ये हाइपराइटल रीजन है, इसमें ब्लीड आ रहा है। तो ये जो ब्लीड है इसको हम बोलेंगे ईडीएच। ईडीएच मतलब क्या होता है? एपिड्यूरल हेमेटोमा। तो पेशेंट को है जो वो है ईडीएच। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें और कुछ तो नहीं दिख रहा है। हमने पूरा सॉफ्ट टिश्यू विंडो देख लिया। हमें ईडीएच और स्काल्प हेमेटोमा के अलावा इसमें कुछ नहीं दिखा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे बोन विंडो से। तो बोन विंडो देखने के लिए हमने बोन विंडो ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये आ रहा है हमारा मैंडिबल, राइट मैंडिबल, लेफ्ट मैंडिबल। मैंडिबल में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैंडिबल नॉर्मल है। हमने देखना है फ्रैक्चर, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऑसिपिटल रीजन में कुछ भी नहीं आ रहा है। हम और आगे बढ़ेंगे। ये जो स्कैन है बच्चे का है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। बच्चे का जो स्कैन होता है उसमें फ्रैक्चर ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे की जो बोन्स होती हैं पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ढूंढेंगे। फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर ढूंढेंगे, नहीं है तो अच्छी बात है। तो फिलहाल हम ढूंढते हैं। अभी तक हमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिखा। ये हमारा टेम्पोरल रीजन आ गया, इसमें भी कोई फ्रैक्चर नहीं है। आगे बढ़ते जाएंगे। लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, राइट लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, इसमें भी कोई फ्रैक्चर नहीं है। टेम्पोरल रीजन में भी कोई फ्रैक्चर नहीं है। ये हमारा फ्रंटल रीजन है, इसमें भी कोई फ्रैक्चर नहीं है। ये पैराइटल रीजन है, इसमें भी कोई फ्रैक्चर नहीं है। बट हमें कुछ तो दिख रहा है जो फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। फ्रैक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि फ्रंटल रीजन में तो कोई फ्रैक्चर है नहीं, लेकिन हमें ये दिख रहा है। तो चलो हम इसको जानते हैं कि ये फ्रैक्चर है या फिर क्या है। तो हमने क्या किया, हम इसको यहाँ से ट्रेस करेंगे, ये जहाँ से हमें स्टार्ट हुआ है। तो ये है जो वो है
लेफ़्ट ऑसिपिटल बोन। लेफ़्ट ऑसिपिटल बोन से फ्रैक्चर देखो हमें दिख रहा है। अब हम इस फ्रैक्चर को ट्रेस करेंगे। फ्रैक्चर को ट्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। ये फ्रैक्चर को आगे बढ़ते गए। अब ये क्या है कि ये जो है ये सजाइटल सूचर में जा रहा है। सजाइटल सूचर और लेफ़्ट लंबॉइड सूचर बोलते हैं इसको, जिसमें ये सूचर डैश हो रखा है। ये क्या होता है कि इसमें जो सूचर का गैप होता है नॉर्मल सूचर से वो बढ़ चुका होता है।